अब हम प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है। प्रश्न है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंस टू r स्टार। अब यहाँ पर स्टार के आगे समझाया गया है एकाकी तथा आच्छादक है, जहाँ r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। बच्चों, ये प्रश्न दो भाग में बटा हुआ है, यानी दो बात पूछ रहा है आपसे। पहला भाग यहाँ तक कि ये फलन इसमें परिभाषित है वह एकाकी तथा आच्छादक है, सिद्ध करना है। और दूसरी बात कि प्रांत को यानी r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी प्रांत को अब क्या कर दिया जाए, r स्टार से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना दिया जाए और सह प्रांत को पूर्ववत ही रखा जाए, अर्थात r स्टार ही रखा जाए, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, पूछ रहा है। दो बात पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, ये फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर x क्या है, प्रांत, प्रांत क्या है r स्टार, और r स्टार क्या है, क्या लिखा है, r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, r स्टार जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या मतलब, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब ऋणात्मक को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अब हम सबसे पहले परीक्षण करते हैं f के एकाकी के लिए, इसका परीक्षण करते हैं। तो हम ले लेते हैं प्रांत का कोई दो अवयव लेते हैं, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r स्टार, अर्थात प्रांत की ये दो अवयव। तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मान लेते हैं, और इसके लिए x1 और x2 के बारे में क्या विशेषता आती देखते हैं। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 कहाँ से निकालोगे, f ऑफ x से निकालोगे, तो f ऑफ x इक्वल टू 1/x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/x1, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा यहाँ से 1/x2। तो देयर एम्प्लाइज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। यदि ये बराबर है तो इनके व्युत्क्रम भी बराबर होंगे, पलट दीजिए इसको, अर्थात x1 बराबर x2। क्या मिल रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, किसका परिभाषा स्पष्ट हो रहा है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये एकाकी होने का शर्त है। अतः f सच दैट r स्टार टेंस टू r स्टार एकाकी है। तो ये एकाकी है, सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, आच्छादक, f के आच्छादक के लिए इसमें हम सहप्रांत के अवयव लेते हैं, माना एक स्वच्छ अवयव y बिलोंग्स टू r स्टार और सहप्रांत, ये लेते हैं, और इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। स्टेप आपको पहले बताया जा चुका है, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें 4 स्टेप लेने होते हैं। तो पहले हम सहप्रांत के एक स्वच्छ अवयव लिया, फिर f ऑफ x इक्वल टू y लिया। अब f ऑफ x का मान रखेंगे, f ऑफ x क्या है 1/x है, तो 1/x इक्वल टू y।
अगला काम क्या होता है, x का मान y के पदों में निकालना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर परीक्षण करना है। तो इसको परीक्षण करने के दो तरीके हैं, मैंने कहा दो तरीका बताया था। या तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखो कि क्या इसके संगत y के, y मतलब सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत में कोई न कोई अवयव मौजूद है, ये देखना है। या फिर हम एक और तरीका बताया था, देयरफॉर जब x इक्वल टू 1/y, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1/y। अब इसको कहाँ से निकालेंगे, तो हमारा फलन कैसे परिभाषित है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। तो इसको आप पढ़िए, f ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/दिस। तो ये निकालना है, तो यहाँ से निकालिए, क्या है 1/दिस, f ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/दिस, यानी 1/1/1 1/y, 1/1/y इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है इसको, 1/1/y है ना, भाग को गुना बदल दो तो ये y/1 हो जाएगा। तो 1 × y/1 y। अब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है देयरफॉर प्रत्येक y बिलोंग्स टू r स्टार अर्थात सप्रांत के लिए देयर एग्जिट, ये संकेत बच्चों देयर एग्जिट अस्तित्व है, 1/y बिलोंग्स टू r स्टार यानी प्रांत। 1/y क्या है, प्रांत ही है। तो सहप्रांत यानी प्रत्येक सहप्रांत के संगत प्रांत मौजूद है, प्रांत का अस्तित्व है। ठीक है, कैसा अस्तित्व है, ऐसा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, और ये किसका शर्त है, आच्छादक होने का। देयरफॉर f आच्छादक है। क्या पता चल रहा है कि अतः दिया गया फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। अतः f एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, आच्छादक में बताना जरूरी होता है कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, और यही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या ले, सप्रांत का कोई भी एक अवयव लेते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं, तो क्या वह यानी x का मान वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 2 लेते हैं तो ये 1/2, और 1/2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, इसका मतलब प्रांत में मौजूद है। तो इस प्रकार से हमको सिद्ध कर सकते हैं। अब बच्चों इसका दूसरा भाग है, दूसरा भाग देखते हैं हम लोग। अब इसका दूसरा भाग क्या कहता है, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, इसका प्रांत ये है, इसको बदलना है किससे, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर f कैसा परिभाषित हो रहा है, n टेंस टू, कहता है जबकि सहप्रांत पूर्ववत यानी ऐसे ही रहे r स्टार, प्रांत को बदल दिया गया, तब हमको दिखाना है कि क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी फलन एकाएकी तथा आच्छादक होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको जानना है क्या कि यहाँ पर इस फलन पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हम पहली बात को सिद्ध करके देखते हैं। f एकाएकी के लिए इसका परीक्षण करते हैं। प्रांत के दो अवयव लेते हैं, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू प्रांत, यानी प्रांत क्या है इसका, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1/x2।
जब 1/x1 बराबर 1/x2 तो देयरफॉर x1 बराबर x2। ठीक है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, अतः f एकाएकी है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, f के आच्छादक के लिए। इसमें हम सप्रांत के अवयव लेते हैं। माना y बिलोंग्स टू सप्रांत यानी R स्टार, यानी हम 101 अवयव ले रहे हैं और इस प्रकार ले रहे हो f ऑफ x इक्वल टू y। अब f ऑफ x क्या है? f ऑफ x 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू y। अब x का मान y के पदों में, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? x इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पर आपको समझाना है कि y बिलोंग्स टू, अब प्रत्येक y बिलोंग्स टू, y क्या है? सप्रांत क्या हुआ है? y बिलोंग्स टू R स्टार यानी सप्रांत। इसके लिए देयर एग्जिट 1/y। यदि y कोई वास्तविक संख्या है तो क्या 1/y नेचुरल नंबर होगा? x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो क्या 1/y, x जो है 1/y ही तो है, तो क्या 1/y नेचुरल नंबर होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू n यानी प्रांत। आप कोई भी रख करके देख लीजिए। यदि हम यहाँ पर क्या लेते हैं? y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू, तब x का मान क्या हो जाएगा? 1/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। स्पष्ट है? क्या स्पष्ट है कि सप्रांत के कुछ ऐसे अवयव हैं, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, सप्रांत के कुछ ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी सप्रांत में कुछ अवयव छूट रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आप प्रांत के कुछ अवयव ले लो, मान लो हम लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे हम ले सकते हैं। तो फलन का परास कैसा मिलते जाएगा? किससे किससे संबंधित होगा? 1/1 यानी 1, फिर दूसरा 2 रखो, x बराबर 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 यानी y का मान, परास मतलब y का मान, x के संगत y का मान 1/3, 1/4, 1/5 इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, जबकि फलन का सप्रांत क्या है? R स्टार यानी सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये जो है परास जो है इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब f जो है देयरफॉर f आच्छादक नहीं है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ से ही स्पष्ट हो गया, इसी लाइन से ही स्पष्ट हो गया, और नहीं तो फिर हम ऐसा कुछ दिखा करके भी कर सकते हैं। परास ऐसा आ रहा है यानी सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है, छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है, यानी परास इज नॉट इक्वल टू सप्रांत। दिख रहा है? परास सप्रांत के बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार दूसरी जो स्थिति है उसमें परिणाम जो है बदल गया। पहले स्थिति में क्या था? एकाएकी भी था और आच्छादक था, लेकिन यदि इसके प्रांत को यदि हम प्राकृत संख्या द्वारा बदल दें तो ये परिणाम सत्य नहीं है। एकाएकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। नोट करेंगे बच्चों?